अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाम कहानी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई मज़ेदार कहानियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। शुक्रिया। फकीर ने जब शहजादी से इसका तज़किरा किया तो यकायक उसके चेहरे का रंग बदल गया। रह रह कर उसे महसूस होने लगा कि शायद इसमें अल्लाह की मर्जी है कि अब वो इस राज को बेनकाब करना चाहता है। हाकिम का हुक्म था, मजबूरन दूसरे दिन बच्चे को बना संवार कर बाप के हमरा कर दिया। पैदाइशी हुस्न की रौनक ही क्या कम थी कि अब ज़ाहरी आराइश ने इसे निगार खाना कुदरत का शाहकार बना दिया। बच्चे को हमरा लेकर जब फकीर अपना भेस बदल कर दरबार में हाजिर हुआ तो बैक वक़्त सैकड़ों निगाहें बच्चे की तरफ गईं। चेहरा जमाल की ताबंदगी और जलवाए खुदादाद की दिलकशी देखकर हर शख्स दम बखुद रह गया। बादशाह के जज्बा शौक का अजीब हाल था। तख्त शाही से उठकर बच्चे को गोद में उठाया। नामालूम तौर पर दिल की कशिश तेज हो गई, रगों का खून जोश मारने लगा। दरबार को मुंतजर छोड़कर आज पहली बार बादशाह में सराह में दाखिल हुआ। मलका दौड़ी हुई खिदमत में हाजिर हुई। हमरा एक मानूस शक्लो सूरत का बच्चा देखकर मलका हैरत में पड़ गई। बार बार इसे देख रही थी, बेसाख्ता बोल उठी, जरा गौर से देखिए इसकी पेशानी, होंठ हू बहू मरहूम शहजादी की तरह है। जैसे भी मुमकिन हो ये बच्चा मुझे दिलाया जाए। बादशाह ने जवाब दिया, वैसे भी मैंने मालूम किया है ये एक फकीर का बच्चा है, लेकिन कोई अपने बच्चे को बाखुशी किसी के हवाले नहीं कर सकता, और किसी की गोद का खिलौना जबरन छीन लेना इंसानी मरवत के खिलाफ है। मलका ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, मैं ममता की मारी खुद ही गवारा नहीं करती कि किसी के दिल का टुकड़ा जबरदस्ती उससे अलहदा किया जाए, लेकिन ऐसा करने में क्या हर्ज है कि इसके वालिदैन का भी रिहाइश का इंतजाम कर दिया जाए। एक फकीर घराने की खुशी इससे ज्यादा क्या हो सकती है। बादशाह ने मलका को सराहते हुए कहा, तुम्हारी इस राय पर अमल किया जा सकता है। वापिस आने के बाद बादशाह ने फकीर को मुखातब करते हुए कहा, मलका तुम्हारे बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, क्या तुम इसकी इजाजत दोगे? फकीर ने जवाब दिया, मलका की खुशनुदी के ख्याल से मैं किसी तरह गवारा भी कर लूं तो उसकी माँ कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो गरीब बेमौत मर जाएगी। जहां पना बादशाह ने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, मैं बच्चे को माँ से अलहदा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर महल के एक गोशे में तुम लोगों की रिहाइश का इंतजाम कर दिया जाए तो क्या हर्ज है। बच्चा भी अपनी माँ से अलहदा ना होगा और मलका भी अपना जी बहलाती रहेगी। फकीर ने कहा, मैं वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकता कि ये सूरत मेरी अहलिया भी पसंद कर सकेगी या नहीं, क्योंकि मस्कीनों के लिए शाही महल कभी रास नहीं आते। बादशाह ने भी फैसला कुन अंदाज में कहा, तुम इसकी भी फिक्र ना करो, मलका तुम्हारी अहलिया को जैसे भी हो राजी कर लेगी। महल के अकबी दरवाजे के अंदर शाही बेगमात की मखसूस पालकी रखी जाती थी। शायद आज मलका कहीं जाने वाली थी। ख्वासों के जुर्मट में आकर मलका बैठ गईं और शाहाना शानो शौकत के साथ पालकी आगे बढ़ी। रास्ते की पेशवाई करने वाला ख्वाजा सराओं का एक दस्ता आगे आगे चल रहा था। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि मलका किसी फकीर की कुटिया में जा रही है। इस बात को जिसने भी सुना इसे सख्त अजीब लगा। कुछ लोगों ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है। शहजादी के इंतकाल के बाद से फकीर और मस्कीनों का राब्ता शाही खानदान से बहुत करीब हो गया है। हो सकता है कि किसी खुदा रसीदा दरवेश की जियारत को मलका जा रही हो। आखिर अल्लाह वालों को क्या गर्ज पड़ी है कि वो बादशाहों के पास जाएं, वो तो खुद विलायत के ताजदार होते हैं। सो बादशाहों को गर्ज हो तो वो इनके कदमों की खाक से बरकत हासिल करें। पालकी शाही बाग के करीब पहुंच चुकी थी। फकीर की कुटिया तक जाने वाला रास्ता निहायत पुरपेच था। एक ख्वाजा सरा ने आगे बढ़कर फकीर को आवाज दी। फकीर अपनी कुटिया से घबराया हुआ बाहर निकला। आज पहली मर्तबा दरवाजे पर एक पालकी देखकर इसे हैरत हुई। ख्वाजा सरा ने फकीर को मुतला किया कि पालकी में मलका तशरीफ लाई हैं, वो तुम्हारी अहलिया से मिलना चाहती हैं, तखलिया कर दो। ये खबर सुनकर फकीर का दिल धक धक करने लगा। बदहवासी के आलम में शहजादी को इतला दी, साल हर साल मख्फी राज आज बेनकाब होगा चाहता है। अब छुपने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। अकल माऊफ हो गई थी, खून सूख गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। इसी आलम में शहजादी दम बखुद खड़ी थी कि कुटिया के अंदर मलका दाखिल हुई। पहली नजर पड़ते ही आंख चपक गई। दोबारा खुली तो सख्ते का आलम तारी हुआ। थोड़ी देर बाद मुंह से एक चीख निकली, शहजादी। फौरन ही दूसरी चीख बुलंद हुई, माँ। नजर का मुशाहिदा दिल मान गया था, लेकिन दिमाग इनकार कर रहा था। दफनाई हुई बेटी क्यों कर जिंदा हो सकती है? मरने के बाद आज तक तो कोई वापस नहीं लौटा। एक नामुमकिन बात कभी वाकया नहीं हो सकती।
یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، بیداری کا خواب ہے، یقیناً آنکھ کا کھلا فریب ہے۔ پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ پھر چیخیں بلند ہوئیں، کیا واقعی شہزادی ہو؟ میری لختے جگر ہو، میری آنکھوں کی روشنی ہو۔ ہائے آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ شہزادی نے برائی ہوئی آواز میں کہا، یقین کیجئے میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں۔ میں آپ کی وہی بد نصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ کرشمہ قدرت سے میں دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ حیرت نہ کیجئے، عشق کی غیبی توانائی مجھے عالم برزخ سے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میں صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہوں، شاہی محل کے لیے تاہنوز مردہ ہوں۔ مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا، کہیں پاس ہی سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی ہے، سن لیجئے کہ مجھے مدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے تفصیل کے ساتھ تمام سرگشت سنائی۔ دل تو پہلے ہی مومن تھا، واقعے کی صداقت کے آگے دماغ نے بھی سپر ڈال دی۔ اب یہ بات کٹیا سے باہر نکل چکی تھی، بجلی کی طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ 4 سال کی مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی ہے۔ بادشاہ نے سنا تو فرتے خوشی میں پاگل ہو گیا۔ آگے پیچھے سارا شہر فقیر کی کٹیا کی طرف چل پڑا۔ القصہ مختصر کے شاہانہ طرز کو احتشام کے ساتھ فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا۔ جذبہ شوق میں سارا علاقہ ہل گیا تھا۔ کثرت ازدحام سے راستوں میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ قلعہ معلّہ کے دروازے پر خیر مقدم کے لیے اراکین مملکت ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سمندر کی بےتاب موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاطم برپا تھا۔ جو ہی قلعہ معلّہ کے سامنے فقیر کی سواری پہنچی، تحسین و مرحبا کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے سے لگایا۔ ساری دنیا خوشی کے عالم میں محو تھی، لیکن فقیر ایک رقت انگیز تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت جہاں بادشاہ کھڑا ہے، اس جگہ ایک دن فقیر کھڑا تھا اور نہایت لجاجت کے ساتھ باریابی کی اجازت مانگ رہا تھا۔ نہایت اعزاز و توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں تھا، سلطنت کی آنکھوں کا تارا، بادشاہ کا ولی عہد اور بلخ کا فرما روا تھا۔ لیکن نہیں، وہ اب بھی فقیر تھا، ایسا فقیر جس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگوں تھا، تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز قدم کی ٹھوکر پر تھا۔ پیارے دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ حقیقی اور عشق کی ایک لازوال کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔